Hi guys, good evening. Welcome back to my channel, that is Easy Nursing Notes 14. So in today's video, I'll be teaching you about Medical Termination of Pregnancy Act. This is very important question from point of view of BSc Nursing 4th year exam or the GNM 3rd year exam. MTP Act is oftenly asked question in short answer or in long answer. So you must know about MTP Act. Okay, so let's start with MTP Act. See guys, induced abortion is the termination of pregnancy before the period of viability. WHO defines this as termination prior to 20 weeks with fetal weight less than 500 grams. It means that जब अबॉर्शन इंड्यूस करवाया जाता है तो उसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है. अगर अबॉर्शन इंड्यूस कराया गया है बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी, अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी जाती है 20 वीक से पहले जिसमें कि फीटल का वेट लेस देन 500 ग्राम हो तो उसको हम टर्मिनेशन कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन. टर्म मिसकैरेज इज यूज्ड फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रेफर्ड एज अबॉर्शन. जो मिसकैरेज टर्म है वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए यूज करी जाती है. जब अबॉर्शन अपने आप हो जाता है स्पॉन्टेनियसली उसे मिसकैरेज कहते हैं. जब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है बाय द मेडिकल टीम दैट इज नोन एज अबॉर्शन. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू द MTP Act. MTP Act was formulated in 1971. 1971 में MTP Act formulate किया गया था by Ministry of Health and Family Welfare by the Government of India, GOI. अब ये MTP Act फॉर्मुलेट करने का कुछ मकसद था. इसका क्या मकसद रहा था? इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ. मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, माँ की हेल्थ को इम्प्रूव करना. प्रिवेंटिंग अनसेफ अबॉर्शंस, अनसेफ अबॉर्शंस को रोकना, उनकी रोकथाम करना. लीगलाइजिंग अबॉर्शन सर्विसेज, जो अबॉर्शन करने की सर्विसेज हैं उनको लीगल करवाना. ये एम थे MTP एक्ट को फॉर्मुलेट करने के. एन अमेंडेड एक्ट विद सम चेंजेस वाज पास्ड इन 2002 which is referred as Medical Termination of Pregnancy Amendment Act. MTP एक्ट जो कि 1971 में आया था, उसके आने के बाद में 2002 में इस एक्ट में कुछ चेंजेस करके एक एक्ट लागू किया गया. इसी एक्ट में कुछ चेंजेस करे गए जिसको कि अमेंडेड एक्ट बोला गया, MTP अमेंडेड एक्ट. ये जो MTP अमेंडेड एक्ट था, अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या क्या चीजें बताई गई. इसमें बताया गया कि अगर MTP करना है तो उसके क्या इंडिकेशन होंगे. इसमें बताया गया है कि ये एक्ट बताता है कि किस जेस्टेशनल एज में हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परफॉर्म कर सकते हैं. पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू परफॉर्म द प्रोसीजर, ये MTP का प्रोसीजर किस पर्सन के द्वारा किया जा सकता है? वो पर्सन जो कि क्वालिफाइड हो वही ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं. प्लेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस जगह पे किया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है. हु शुड गिव कंसेंट, और MTP करते टाइम पे जो कंसेंट ली जाती है वो कौन देगा. ये सारी चीजें जो MTP अमेंडेड एक्ट आया 2002 में उसमें बताई गई हैं. सो हम देखते हैं इंडिकेशंस क्या होते हैं MTP के. फर्स्ट इंडिकेशन MTP का होता है टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर. प्रेग्नेंट वुमेन, मदर की लाइफ को बचाने के लिए MTP किया जाता है. अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी करने से मदर की लाइफ को रिस्क है,
मदर को फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, तो ऐसे में हम एमटीपी कर सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशन, substantial risk of physical or mental abnormalities in the fetus as to render it seriously handicapped। अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से फीटस में कोई फिजिकल मेंटल एबनॉर्मैलिटी आने का रिस्क है, वो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो सकता है, तो ऐसे में एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इंडिकेशन, इफ द प्रेगनेंसी इज कोज्ड बाय द रेप, अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो एमटीपी किया जा सकता है। फोर्थ इंडिकेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड, अगर हस्बैंड या वाइफ जो कि मैरिड हैं उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया, वो डिवाइस फेल हो गया, वो मेथड फेल हो गया जिस वजह से ये प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उस कंडीशन में एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है। सो दीज वर द इंडिकेशंस ऑफ एमटीपी। अब हम आते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ एमटीपी। एमटीपी की रिकमेंडेशंस क्या हैं? फर्स्ट रिकमेंडेशन, in the revised rules a registered medical practitioner is qualified to perform an MTP provided one has assisted in at least 25 MTP in an authorized center or having a certificate। रूल्स के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है अगर उसने 25 एमटीपी परफॉर्म करी हैं, अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट है, उन्होंने किसी ऑथोराइज्ड सेंटर में एटलीस्ट 25 एमटीपीज परफॉर्म कर ली हैं, तो वो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। वन हैज गॉट 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जिन्होंने 6 month तक हाउस सर्जन ट्रेनिंग ली है ओबी गायनी में, वो भी एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। वन हैज गॉट डिप्लोमा और डिग्री इन ओबीजी, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी में, वो एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड रिकमेंडेशन, टर्मिनेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल्स। जो एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही परफॉर्म किया जा सकता है। established or maintained by government और places approved by the government, हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश या गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन्ड किया गया हो या गवर्नमेंट द्वारा बताए गए अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी कैन ओनली बी टर्मिनेटेड ऑन द रिटन कंसेंट ऑफ द वुमेन, हस्बैंड्स कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन कंसेंट दे देती है रिटर्न की मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा जाए, तो वुमेन की कंसेंट पे भी टर्मिनेट करी जा सकती है, हस्बैंड की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट थिंग, प्रेगनेंसी इन अ माइनर गर्ल बिलो 18 years of age cannot be terminated without written consent of parents or legal guardian। सेम टाइम पे अगर प्रेगनेंसी माइनर गर्ल ने कंसीव करी है जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, उस प्रेगनेंसी को विदाउट पेरेंट्स या लीगल गार्जियन की रिटन कंसेंट के टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, termination is permitted up to 20 weeks of pregnancy when pregnancy exceeds 12 weeks opinion of 2 medical practitioner is required। जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ही किया जा सकता है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा की होती है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन लेनी पड़ती है। टर्मिनेशन 20 वीक्स तक किया जा सकता है, लेकिन 12 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी होने पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन जरूरी होती है। लास्ट रिकमेंडेशन,
Abortion has to be performed confidentially and to be reported to Director of Health Services of the state in the prescribed form. Abortion को confidentially perform किया जाना चाहिए और उसको रिपोर्ट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हैं उस स्टेट के, उनको ये रिपोर्ट भी भेजी जाती है, किस पर्सन का अबॉर्शन हुआ, क्या रीजन था, सब कुछ सारी डिटेल्स भेजी जाती हैं. सो गाइज, ये था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू ऑल मस्ट नो. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑल्सो कि एमटीपी एक्ट कब आया था, इसमें क्या अमेंडमेंट हुई, क्या इसकी रिकमेंडेशंस हैं एमटीपी एक्ट के, क्या इंडिकेशंस हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. If you like this video, please subscribe my channel, like this video, share it with your friends and stay tuned with me for the more videos. Thank you. Goodbye.